हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी कि अपने भविष्य के बारे में सबसे अच्छी जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है? आपके खुद के भविष्य निर्माण से। आपके हाथ में है, वरना तो किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो क्या वो लोग क्या अपनी किस्मत लेके बैठ जाएं कि हाय मेरे हाथ नहीं है, मैं नहीं कर सकता कुछ भी? आपने कई सारे आईएएस ऑफिसर्स देखे होंगे जो अपनी किसी न किसी बचपन की शारीरिक विकलांगता या किसी न किसी अपंगता के बावजूद भी आईएएस ऑफिसर के पद तक पहुंचे हैं। तो क्या वो अपनी किस्मत के पीछे भाग रहे थे? उनकी किस्मत ने साथ दी इसलिए, या उन्होंने अपनी मेहनत करी? उन्होंने सब तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मेहनत करके अपनी किस्मत खुद बनाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। गुड गवर्नेंस is not only about keeping the routine going but also about anticipating obstacles and smoking out fault lines। बोल रहे हैं कि गुड गवर्नेंस, अच्छा जो शासन है, वो ना केवल इस चीज़ में है कि जो रूटीन के कार्य सरकार के होते हैं आप उनको रूटीनली अच्छे से करते रहें, संतुलित रूप से करते रहें, बल्कि पूर्वानुमान लगाने में भी होते हैं कि आगे क्या बाधाएं, क्या परेशानियां आने वाली हैं, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना। और स्मोक आउट फॉल्ट लाइन्स मतलब कमजोरी, और स्मोक आउट करना मतलब उजागर करना। उनको उजागर करना, उनको पहले समझ के उनको उजागर करना, और प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिससे कि किसी भी जान माल के नुकसान को बचाया जा सके, एट द वेरी लीस्ट न्यूनतम स्तर पर रोक दिया जा सके। ये होता है गुड गवर्नेंस। Over the last couple of days in Kallakurichi in North Tamil Nadu, 39 people have died after consuming hooch laced with methanol। बोल रहे हैं कि पिछले दिनों में कालाकुरिची नाम की एक जगह है, कहाँ पे? तमिलनाडु के नॉर्दर्न रीजन में। वहाँ पे 39 लोगों की जान गई है हूच मतलब अवैध शराब पीने से, जो कि लेस्ड विद मिथेनॉल का मतलब क्या हुआ कि मिथेनॉल उसमें मिलावट थी, मिथेनॉल की मिलावट थी, उससे वो शराब पीने से उनकी जान चली गई। विद अदर एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन, और बाकी कई लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में, गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। द टोल माइट गो अप इवन फर्दर, तो ये जो संख्या है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। रेंडरिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटिंग ह्यूज ट्रेजेडीज इन रीसेंट टाइम्स, जिसकी वजह से ये जो हादसा है ये हाल फिलहाल के समय में मिलावटी शराब पीने से होने वाली मौतों में सबसे दुखद, सबसे भयानक, सबसे भयावह हादसा बन जाएगा। It is not as if the signs were not obvious। अब ऐसा नहीं है कि इसके संकेत पहले से नहीं मिल रहे थे। Particularly after the huge tragedy which claimed several lives in 2023 in Marakannam and Madhurathakkam। बोल रहे हैं कि इसके साइंस, इसके संकेत पहले भी मिल रहे थे। खास तौर पे हुज ट्रेजेडी, मिलावटी शराब की दुर्घटना हुई जिसमें कई जाने गई 2023 में माराकन्नम नाम की जगह पे और मधुराथक्कम नाम की जगह पे, ऑल्सो इन नॉर्थ तमिलनाडु। ये भी दोनों नॉर्थ तमिलनाडु के ही इलाके हैं। Where it was clear that industrial methanol was being diverted to the illicit brewing cottage industry। बोल रहे हैं जहां पे इंडस्ट्रियल मिथेनॉल को डाइवर्ट किया जा रहा था, यानी कि भेजा जा रहा था, उनका गोरख धंधा चल रहा होगा, उनको वहां से चोरी करके बेच लिया जा रहा होगा। कहाँ पे? इलिसिट मतलब इलीगल, अवैध। ब्रूइंग मतलब किसी चीज का बनाने का काम, जैसे चाय बनाते हैं उसको ब्रू करते हैं, वैसे ही यहाँ पे किस चीज को बनाने के काम में लगाया जा रहा था? शराब बनाने के, अवैध शराब बनाने के काम में लगाया जा रहा था। The relatives of those dead have spoken about the easy availability of cheap hooch in the region regularly। जो बोल रहे हैं जो लोग मृत्यु जिनकी हो गई है, उनके रिश्तेदारों ने किसके बारे में बात करी कि आराम से इनको सस्ती दरों पे मिलावटी शराब इस इलाके में मिल जाती थी रेगुलरली, एंड that the cost of the local moonshine is much lower than the price of alcohol in Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited shops।
बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई जो ये मिलावटी शराब है, मूनशाइन मतलब अवैध शराब है, इसकी जो कीमत है वो जो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड शॉप्स हैं, आपको पता है ना इनके भी ठेके दिए जाते हैं, शराब के भी ठेके दिए जाते हैं, तो वही ठेके वाली शॉप पे ही आपको लीगल तौर पे दारू मिल सकती है। तो बोल रहे हैं कि वो जो शॉप्स है वहां पे जो शराब की कीमत है वो बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू ये जो अवैध शराब है उसके। With irregular incomes as daily wage, fueled by an aggressive price rise in liquor and fleecing at the TASMAC shops, बोल रहे हैं अब क्योंकि ये जो लोग ये शराब पी रहे हैं वो दिहाड़ी मजदूर है ना, तो उनको रेगुलरली तो इनकम मिलती नहीं, जब मिली तब हो गया काम है ना, तो फिर और साथ ही साथ जो लिकर है उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही साथ फ्लीस मतलब ठगना, जो TASMAC की शॉप से वहां पे ठगी भी चलती है। रेगुलर ड्रिंकर्स ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द लोकल ब्रू, तो जो रोज के शराब पीने वाले हैं, जो रेगुलरली शराब कंज्यूम करते हैं, लिकर कंज्यूम करते हैं, वो लोग किस तरफ डाइवर्ट हो गए, लोकल ब्रू के तरफ, लोकल बनी हुई शराब की तरफ वो लोग डाइवर्ट हो गए। दिस ट्रेंड इज समथिंग दैट द Prohibition Enforcement Wing of the Tamil Nadu Police is mandated to pick up, और ये ऐसा एक चलन है जिसकी पकड़ प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट विंग जो है तमिलनाडु पुलिस का, उसको जरूरी तौर पे करनी चाहिए थी, ठीक है, एंड एक्ट ऑन, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। द स्टेट गवर्नमेंट हैज नाउ taken action against district officials and instituted a one-man committee to inquire into the tragedy. अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, और एक कमेटी गठित करी है, एक व्यक्ति कमेटी गठित करी है इस ट्रेजेडी के अंदर जांच करने के लिए। द चीफ मिनिस्टर हैज ऑल्सो अनाउंस्ड अ सोलैटियम ऑफ 10 लाख ईच फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड। देखो क्या जमाना आ गया है, फौजी बेचारों को नहीं मिल रहा, अग्निवीरों को कुछ नहीं मिल रहा उनकी मृत्यु पे, और शराब पी के जो मर रहे हैं उनको 10-10 लाख रुपए परिवारजनों को मिल रहे हैं। बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने एक सोलैटियम का मतलब होता है मुआवजा, तो 10 लाख का मुआवजा उन लोगों को, मृतकों के परिवारजनों को दिए जाने की बात कही है। अ सम ऑफ ₹50,000 फॉर दोज इन हॉस्पिटल, और 50,000 रुपए उन लोगों को दिए जाने की बात कही है जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। द CBCID हैज कमेंस्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस, और वहीं CBCID ने इसमें जांच की शुरुआत कर दी है। Whatever is being done post facto मतलब होता है बाद का काम, तो बोल रहे हैं कि अब इसके बाद में जो भी होगा is ultimately too little, वो बहुत थोड़ा होगा, and too late, ठीक है, too little too late, यानी कि ये कार्रवाई अब बाद में करने की बजाय अगर हम पहले ही इसकी भनक जान जाते तो 39 लोगों की जान नहीं जाती। मिथेनॉल also a form of alcohol is added to moonshine to increase its strength। बोल रहे मिथेनॉल जो कि एक फॉर्म ऑफ एल्कोहल ही है, एक तरीके की अल्कोहल ही है, इसको जो देशी शराब है, अवैध शराब है, उसमें मिलाया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके, वो ज्यादा स्ट्रांग बनाई जा सके। इट इज अ पोटेंट पॉइजन, लेकिन ये क्या है, ये एक बहुत शक्तिशाली जहर है, एंड इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज लिवर फेलियर, ब्लाइंडनेस एंड डेथ, और अगर थोड़ी मात्रा में भी इसको लिया जाए तो भी ये लिवर फेलियर, ब्लाइंडनेस और डेथ तक का कारण बन सकता है। While various governments have shifted the state's position on allowing or banning the brewing of arak, one measure that seemed to have controlled deaths due to hooch after its introduction was selling low-cost liquor through TASMAC in 2002। बोल रहे हैं कि कई सारी सरकारों ने शिफ्ट करा है, परिवर्तन लाने की कोशिश करी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का जो स्टैंस है उसमें किस चीज के ऊपर, कि क्या वो अलाउ करते हैं या फिर वो बैन करते हैं, किस चीज के लिए, ब्रूइंग ऑफ अराक एक तरीके की शराब होती है, अरक जिसको बोला जाता है हिंदी में, कि उसको बनाने की मंजूरी पे आप लोग अलाउ कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं। वन मेजर जो कि एक कदम हो सकता है, दैट सीम टू हैव कंट्रोल्ड डेथ्स, जिसके तहत ये जाने से बचाया जा सकता था अवैध शराब के और मिलावटी शराब के पीने से, ठीक है। सेलिंग लो कॉस्ट, इसका ये एक रीजन ये था कि हम लो कॉस्ट लिकर दे सकते थे। TASMAC की शॉप में 2002 में ये चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है।
That year, methanol was brought under the ambit of Tamil Nadu Prohibition Act. और उस साल में 2002 में मिथेनॉल को तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट के दायरे में लाया गया था एंड रूल्स वर अमेंडेड टू कंट्रोल मिथेनॉल सप्लाई. और मिथेनॉल की सप्लाई के लिए रूल्स जो है वो चेंज किए गए थे. However, in the light of Kalakuruchi, it seems methanol flows freely. लेकिन अब जब हम ये देख रहे हैं कि कलाकुरुचि में मिथेनॉल पॉइजनिंग से लोगों की जान गई है, तो हमें समझ में आ रहा है कि मिथेनॉल के ऊपर इतना कड़ा कानून बनाने के बावजूद भी वो खुलेआम बिक रही थी. There can be no complacence about bringing the culprits to books. Complacence मतलब आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन. तो बोल रहे हैं सरकार को इसमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए अगर वो कल्प्रिट्स के ऊपर ब्रिंगिंग टू बुक्स मतलब उनके ऊपर आरोप सिद्ध कर देती है, उनकी जिम्मेदारी ठहरा देती है. तो इससे सरकार जो है वो मुक्त नहीं हो सकती अपनी जिम्मेदारी से. वो ये नहीं कह सकती, अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया. The government needs to shut down the small scale industry of illicit brewing in the state. सरकार को जो छोटे स्तर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही है गैर कानूनी अवैध शराब की, उसको रोकना चाहिए, उसको शट डाउन करना चाहिए. एंड should also expressly work towards increasing public health awareness on the inherent dangers of drinking hooch. बोल रहे हैं कि और उनको पब्लिक अवेयरनेस के कार्यों में भी काम करना चाहिए. किस बारे में? कि भाई अवैध शराब पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं जो कि होने हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए. ठीक है, तो ये था पैसेज. अवैध शराब पीने से जिसमें मिथेनॉल पॉइजनिंग थी उसकी वजह से 39 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है तमिलनाडु के नॉर्दर्न रीजन में. और इस वजह से जो है सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल गया है और सरकार की जिम्मेदारी भी सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 दैट हेल्प कंट्रोल डेथ्स ड्यू टू हूच. क्या कदम उठाया गया था कि अराक के ब्रूइंग के ऊपर बैन लगाना या उसको अलाउ करना, ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे के अंदर था. तो कई सरकारों ने अलग अलग समय पे अलग अपने समझ के अनुसार उसके ऊपर कभी बैन लगाया, कभी उसको अलाउ किया. ठीक है, द कंप्लीट बैन ऑन ब्रूइंग ऑफ अराक बाय द गवर्नमेंट. तो इसके ऊपर कंप्लीट बैन कभी भी नहीं लगाया. अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी जो उस समय की स्थिति है उसके अनुसार किसी सरकार ने उसके ऊपर बैन लगाया, किसी ने उसको अलाउ किया. तो इनकरेक्ट है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन मिथेनॉल पॉइजनिंग, ये तो अब करने की बात की जा रही है, तो ये इनकरेक्ट है. द डीरेगुलेशन ऑफ मिथेनॉल अंडर द तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट, डीरेगुलेट नहीं किया गया, उसको रेगुलेट किया गया, तो ये इनकरेक्ट है. द इंट्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट लिकर थ्रू TASMAC, बिल्कुल करेक्ट है, ये कदम उठाया गया था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि TASMAC के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वहां पे धांधली चलती है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is suggested as necessary government action to tackle the issue of methanol poisoning from illicit brewing? बोल रहे हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग का, गैर कानूनी अवैध शराब के अंदर में से मिथेनॉल पॉइजनिंग के जो मसला है उसको टैकल करने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को. शटिंग डाउन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये बोला गया ना. इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल ब्रूइंग लाइसेंसेस, इनकरेक्ट है. लीगल ब्रूइंग के लाइसेंस बढ़ाने से क्या होगा? अगर शराब बिकेगी इतनी महंगी तो डेली वेज वर्कर कैसे उसको अफोर्ड करेंगे. एनहांसिंग द पनिशमेंट फॉर मिथेनॉल सप्लायर्स, तो पनिशमेंट तो अभी भी होगी क्योंकि वो रेगुलेशन के अंडर आता है, पर फिर भी बिल रही है ना, धड़ल्ले से बिक रही है, सो इनकरेक्ट है. शटिंग डाउन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इलिसिट ब्रूइंग एंड इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following factors primarily contributed to the recurring hooch tragedies in northern Tamil Nadu as discussed in the passage? क्यों बार बार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं नॉर्दर्न तमिलनाडु में? देखते हैं. The lack of immediate medical facilities for treating मिथेनॉल पॉइजनिंग, तो भाई हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं है मिथेनॉल पॉइजनिंग को रोकने के लिए, तो ये इनकरेक्ट है. मिथेनॉल पॉइजनिंग होने ही क्यों देनी है जब वो इतने रेगुलेशन के अंडर में आता है, कठोर नियम के अंदर में आता है. द डाइवर्जन ऑफ इंडस्ट्रियल मिथेनॉल टू द इलिसिट ब्रूइंग इंडस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंडस्ट्रियल मिथेनॉल है उसको बेचा जा रहा है इलीगल तरीके से, गैर कानूनी शराब बनाने की इंडस्ट्री की तरफ भेजा जा रहा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What does the passage suggest about the effectiveness of the prohibition enforcement wing in the preventive
इन प्रिवेंटिंग ह्यूज ट्रेजेडीज। तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको डिटेक्ट करना चाहिए था ना, यही कार्य है उनका, लेकिन वो विफल हो गए इस चीज में। They have been effective in reducing the availability of illegal hooch in नॉर्दर्न तमिलनाडु। बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो इफेक्टिव नहीं रहे, वो प्रभावशाली नहीं रहे, वो फेल हुए। दे हैव फेल्ड टू डिटेक्ट एंड एक्ट ऑन द ट्रेंड्स लीडिंग टू ह्यूज ट्रेजेडीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो पैसेज की टोन चिंताजनक है, अलार्म्ड चिंताजनक है, इनडिफरेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज उदासीनता की तरफ दिखाती है, ऐसा तो नहीं है, इनकरेक्ट है। पॉजिटिव तो कुछ नहीं दिख रहा, 39 लोगों की जान जाना अवैध शराब पीने से, क्या इसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है? इसमें कुछ मजाक है? नहीं ना। तो ना केवल ये ऑप्टिमिस्टिक है बल्कि ये सरकास्टिक भी नहीं है, ये केवल अलार्म्ड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड कंप्लेसेंस। कंप्लेसेंस का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट हो जाना, कि भाई हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, बस हो गया, नहीं। सेटिस्फैक्शन मतलब कि कंप्लेसेंस का ही ये सिनोनिम है कि भाई संतुष्ट है आप खुद की जरूरतों से, जो भी आपने किया वो ठीक है, अच्छा लगा आपको करके। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, तो ये कंप्लेसेंस से रेलेवेंट नहीं है। विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है कि वॉचफुल रहना, केयरफुल रहना किसी भी आने वाले खतरे से। तो अब यहाँ पे बोला गया कि सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा के बस काफी है ऐसा नहीं कर सकती, उनको आगे के लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रहना पड़ेगा उनको? विजिलेंस रहना पड़ेगा। तो कंप्लेसेंस का एंटोनिम क्या हो गया? विजिलेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेग्लिजेंस मतलब कि नजरअंदाज करना। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। बोल रहे हैं मेरे पीछे ईस्ट की तरफ मून आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और आसमान में, साफ आसमान में जो कि मेरे ऊपर था, उसमें तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। बोल रहे हैं कि मैं इस देश के जो कंट्री साइड का इलाका है, थोड़ा गांव जैसा इलाका है, वहां पे जहाँ पे खेत खलियान बहुत सारे होंगे, तो उस इलाके में इतनी ऊंचाई पर अकेले होके मेरे को बड़ा अच्छा आनंद लग रहा था, सोती हुई कंट्री साइड के ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब वो वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे और फ्रांस के ऊपर से इस वक्त पे अपना डकोटा एयरप्लेन जो कि पुराना है उसको उड़ा रहे थे। I was dash off my holiday and looking forward to being with my family. तो वो किसी चीज का विचार कर रहे होंगे, किसी चीज का वेट कर रहे होंगे। I was waiting off नहीं होगा, I was thinking of my holiday हो सकता है, dreaming of my holiday हो सकता है, and looking forward, और मैं अपनी फैमिली के साथ में होने के मौके का इंतजार कर रहा था। I looked at my watch, मैंने घड़ी की तरफ देखा, 1:30 in the morning, सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control soon, I thought, मैंने सोचा कि अब मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए। As I looked down past the nose of the airplane, बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने एयरप्लेन की जो नाक होती है उसके नीचे की तरफ देखा, I saw the lights of a big city in front of me, मैंने एक बड़े शहर की रोशनियों को बिल्कुल अपने सामने देखा। I switched on the radio and said, मैंने रेडियो ऑन करा और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 here। तो उन्हें जैसे कि वो कम्युनिकेट करते हैं वैसे उस तरीके से कम्युनिकेट किया कि भाई मैं डकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हेयर मी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, फिर रेडियो से तुरंत ही आवाज़ आई, DS 088 आई कैन हेयर यू, DS 088 मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। यू डैश टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तो यू नीड टू टर्न हो सकता है, यू शुड टर्न हो सकता है, उनको टर्न दिशा बता रहे हैं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है अब। DS 088 ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैंने अपना मैप और कंपस देखा। स्विच डैश टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उनका जो दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक था उसको स्विच कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक वहां पे पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा
और भरपूर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बड़ी ही आरामदायक फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने आसमान में बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, और ऐसे वैसे बादल नहीं, तूफान के बादल देखे। दे वर डैश, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, काले माउंटेन्स की तरह लग रहे थे जो मेरे सामने खड़े थे पूरे आसमान के ऊपर। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं जा सकता था, उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, अब मैं उनको इधर मान लो ये क्लाउड्स हैं तो मैं घूम के भी इनको पार नहीं कर सकता था। टू द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ से उनको घूम के पार नहीं कर सकता था। अब देखते हैं। आई वॉज डैश ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वॉज अप्रोच ऑफ माई हॉलीडे, अप्रोच का मतलब होता है किसी की तरफ निकट आने की कोशिश करना। अलार्मिंग मतलब चिंताजनक था अपने हॉलीडे के लिए। ड्रीमिंग, सोच रहा था, ख्यालों में डूबा हुआ था, राइट, तो वो उत्सुक था उसके लिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर्मिंग मतलब किसी चीज को बनाना। यू डैश टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तो तुम्हें करना चाहिए। यू ऑट टू, रिलेट टू, रिलेट टू मतलब होता है किसी चीज से मेल खाना, किसी चीज से संबंध होना रखना, ठीक है। यू ऑट टू, तुम्हें करना चाहिए, कोई चीज करने की बोल रहे हैं कि आपको कुछ किया जाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अटेंड, अटेंड मतलब ध्यान देना। यूज्ड, यूज मतलब किसी चीज की आदत होना, तो यहाँ पे किसी चीज की तरफ करने की बात की जा रही है, तो 12 डिग्रीज मोड़ने की बात की जा रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। I checked the map and the compass, switched dash to my second and last fuel. तो एक से दूसरे की तरफ परिवर्तन हुआ है ना, ये उनका फर्स्ट फ्यूल टैंक था, इससे दूसरे की तरफ अगर जा रहे हैं तो स्विच्ड ओवर होता है, ठीक है। स्विच्ड ऑफ, बंद नहीं करना उस फ्यूल टैंक को, लास्ट फ्यूल टैंक को बंद नहीं करना, बंद किया तो प्लेन नीचे आ जाएगा। ऑफ, ये तो जो बिलोंगिंगनेस है वो वाला ऑफ है। अबव, किसी चीज के ऊपर। ओवर, स्विच्ड ओवर, ये एक से दूसरे की तरफ स्विच किया, सो ओवर इज करेक्ट। दे वर डैश, वो क्या थे, बादल क्या थे, बहुत बड़े थे, तो दे वर ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़े। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल मतलब बहुत छोटा सा, तुच्छ सा। पेटीट मतलब छोटा या नाजुक, और इन्फिनाइटिसिमल बहुत ही ज्यादा छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बहुत बड़े बादल थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। छोटे होते तो उसको डरने की बात नहीं थी, वो बहुत बड़े बादल थे तभी वो थोड़ा घबराया ना। Select the most appropriate antonym of the given word sumptuous. Sumptuous का मतलब होता है आलिशान, बहुत ही लाविश, बहुत ही ravishing, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होएगा, inexpensive, ठीक है, सस्ता सा। Unremitting, unremitting का मतलब होता है निरंतर। Lucrative, lucrative का मतलब होता है आकर्षक, लाभकारी। Inexpensive मतलब सस्ता। Delectable मतलब स्वादिष्ट। So option C, inexpensive is correct. The chief guest is dash to arrive at the venue within half an hour. अब आप किसी के आने की उम्मीद कर रहे हैं कि वो आधे घंटे में आ जाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी के आने की उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। एक्सपाइटेड कोई वर्ड नहीं होता। एक्सपेक्टेड करेक्ट स्पेलिंग है, और एक्सपेक्टेड भी कोई वर्ड नहीं होता, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पीटर वॉज ब्रॉट इन दी पेनल्टी एरिया। जब आप कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल खास तौर पे, तो फुटबॉल में आपने पेनल्टी का एक प्रावधान देखा होगा। तो कई दफ़ा प्लेयर्स क्या हैं, जानबूझ के दूसरे प्लेयर के साथ में पंगा लेते हैं ताकि वो उसको कुछ पेनल्टी पड़ जाए और कोई अच्छा प्लेयर है वो बाहर हो जाए, है ना। जानबूझ के इस तरीके की हरकतें करते हैं, राइट। तो वो क्या किया जाता है, दूसरे प्लेयर द्वारा उनको ब्रॉट डाउन इन द पेनल्टी एरिया, ठीक है, उनको नीचे लाया जाता है, पेनल्टी एरिया तक लाया जाता है, इतना गिराया जाता है कि वो पेनल्टी कर बैठे, ठीक है। तो पीटर वॉज ब्रॉट डाउन ऑफ द पेनल्टी एरिया, वॉज ब्रॉट ऑफ द पेनल्टी एरिया, वॉज ब्रॉट ऑन दी, वॉज ब्रॉट डाउन इन द पेनल्टी एरिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। राधिका इज नॉट केपेबल ऑन पार्टिसिपेटिंग। केपेबिलिटी के साथ में ऑफ आता है, केपेबल ऑफ होते हैं, आप किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। बिलोंगिंगनेस आता है,
तो उसके लिए ऑफ इस्तेमाल होता है, ना कि ऑन। राधिका इज नॉट केपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, कि वो इतनी काबिल नहीं है कि वो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके, तो केपेबल ऑफ ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे कैंसल्ड द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर, तो बैड वेदर की वजह से उन्होंने मीटिंग कैंसिल करी, तो पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे, द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर। द मीटिंग इज कैंसल्ड, अभी नहीं कैंसिल हुई है, वॉज कैंसल्ड पास की बात है। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मेसन विद इन अ शॉर्ट टाइम, जो मिस्त्री होता है उसके द्वारा ये कार्य थोड़े से समय में खत्म कर दिया जाएगा। सो बाय द मेसन हो गया, द मेसन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। द मेसन विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। द मेसन विल बी फिनिशिंग, फिनिशिंग नहीं होगा, विल फिनिश होगा। वुड हैव फिनिश, वुड फिनिश, विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेमोरी लाइक सीव, सीव क्या होता है, छन्नी, जिससे आप चाय वगैरह छानते हैं, आटा छानते हैं। तो अगर आप उसमें कोई चीज डालते हैं, बारीक से बारीक चीज, तो वो छन के निकल जाएगी, राइट, वो बाहर आ जाएगी। तो मेमोरी लाइक सीव क्या मतलब हो गया कि आपके दिमाग में कोई चीज डाली जा रही है लेकिन आपके दिमाग से वो निकल जा रही है, तो यानी कि आपकी खराब मेमोरी है, पुअर मेमोरी है। बीइंग हेल्दी, बहुत सेहतमंद होना, पुअर मेमोरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फीलिंग इल, बीमार फील करना। रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, सब कुछ याद रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पुअर मेमोरी इज करेक्ट। ही विल बी लुकिंग एज इफ ही हैज नॉट स्लिप्ड, वो ऐसे, वो इस तरीके से लग रहे होंगे, ही विल बी, वो इस तरीके का लगेगा, तो लगेगा नहीं, वो लग रहा है, अभी लग रहा है जैसे कि वो सोया नहीं है, तो ही लुक्स एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट, प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर में नहीं लगेगा, अभी लग रहा है वो। मेडिकल टर्मिनोलॉजी, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होता है, टर्मिनोलॉजी, टर्म मतलब कि उसकी शब्दावली, किस तरीके के शब्द वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग होते हैं टर्मिनोलॉजी, ठीक है, TERMINOLOGY। टर्मिनोलॉजी नहीं होता, टर्मिनोलॉजी नहीं होता, टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, जो व्यक्ति किताबों को पसंद करता है, उनको कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। सो ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल इज करेक्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज सेवी जो होते हैं, परोपकारी होते हैं। जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी। और सोमलियर, जो शराब के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको बोलते हैं सोमलियर। इससे आप सोमरस से याद कर लेना, सोमलियर। सो ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल इज करेक्ट। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब कोई जो शौकिया तौर पे कुछ काम कर रहा हो, तो उसका एंटोनिम क्या होएगा, एक प्रोफेशनल व्यक्ति, राइट। आप शौकिया तौर पे पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन वही एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जो जिसका प्रोफेशन है पेंटिंग बनाना। हॉबीस्ट, हॉबीस्ट मतलब कोई शौकीन। डिवोटी मतलब किसी का भक्त। लेमैन, आम आदमी। प्रोफेशनल, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसका जो पेशेवर है, जिसका पेशा है। सो एमेच्योर का एंटोनिम क्या हो गया, प्रोफेशनल। The candidate blamed the persistent traffic jam as reason of his being late, and the interviewer believed him though he was not convinced. क्रिकेट खेलते हैं बैट्समैन और बॉलर। बैट्समैन ने अपील करी LBW की, बॉलर ने अपील करी LBW की। थोड़ा सा हल्का सा डाउट आ रहा था उनको कि शायद बैट से लगा है या फिर स्टंप उससे लगा है, मडगार्ड से लगा है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट आ रहा है एम्पायर को, थर्ड एम्पायर को भी। उसने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया बैट्समैन को कि नॉट आउट करार दे दिया, या फिर उसने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया बॉलर को कि भाई आउट करार दे दिया। मतलब क्या हुआ, वो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं था, उसने मान तो लिया लेकिन वो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। कि कैंडिडेट ने जो ट्रैफिक जैम था उसको दोष दिया कि भाई ट्रैफिक जैम की वजह से मैं लेट हो गया। इंटरव्यूअर ने उसकी बात मान तो ली लेकिन वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं था उसकी बात से, तो उसको क्या बोलेंगे, गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चेंज्ड हिज ट्यून, अपनी धुन बदल देना, अपना सुर बदल देना। थॉट इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, बोल रहे कि एरर करना
मानवीयता है, मतलब इंसान है तो गलती करेगा, और जो उसको माफ कर देगा वो परमात्मा है। ठीक है, यानी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात की, हम तो इंसान है भाई, हमसे तो गलती हो जाएगी, आप बड़े हैं, आप माफ कर दीजिए। डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, कि आप किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत कीजिए, बाहर की पर्सनैलिटी से अंदर के व्यक्तित्व का नहीं पता चलता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। केव्स लाइक अजंता लाई इन परपेचुअल डार्कनेस, परपेचुअल मतलब अनंत काल तक। ठीक है, तो अजंता की जैसी गुफाएं जो है वो अनंत काल तक, दीर्घ काल तक क्या रहती हैं, निरंतर क्या रहती हैं, डार्कनेस में रहती हैं। परपेचुअल का हमें सिनोनिम बताना है परमानेंट, जो निरंतर रहे। एक्सट्रीम बहुत ज्यादा, ब्रीफ मतलब थोड़े समय के लिए, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पे परमानेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंप्लाई, कंप्लाई मतलब किसी चीज का अनुपालन करना, किसी चीज का किसी को मानना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मना करना, डिनाई करना। सो ऑप्शन ए डिनाई इज करेक्ट। एंगेज, एंगेज मतलब किसी चीज में भाग लेना। असिस्ट मतलब किसी चीज में सहायता करना, और एक्सपेक्ट मतलब किसी चीज की उम्मीद करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिनाई इज करेक्ट। द सन रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ, देखो धरती एक ही है, एक पर्टिकुलर धरती है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो कि सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो द सन के साथ में द पर्टिकुलर अर्थ आएगा। अर्थ, एक अर्थ नहीं घूम रही थी, जो हमारी धरती है वो घूम रही थी, तो द अर्थ। ठीक है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। वैसे तो सन नहीं रिवॉल्व करता, लेकिन हिंदू शास्त्रों में माना जाता है कि सूरज रिवॉल्व करता है धरती के इर्द गिर्द। तो द सन रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ, अर्थ की बजाय द अर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे एरर है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।